पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और पिंगर ने फेंगशान वैली के एक डिसाइपल को कैद कर लिया होता है। वो उससे यहाँ पर कुछ जानकारी निकालने के लिए आए थे, लेकिन उससे उन्हें कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलती। इसलिए शियाफान वहाँ से फेंगशान वैली के अंदर चुपचाप से चला जाता है और आगे रास्ते में जितना खतरा आ रहा था उन सब के बारे में उसका बंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अवेयर कर रहा होता है कि कैसे वो सारे खतरों से बचते हुए आगे बढ़ सकता है। इसलिए शियाफान वहाँ से फेंगशान वैली के काफी अंदर तक आ चुका था ताकि यहाँ आने के बाद वो उनका सीक्रेट जान सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाफान को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है और वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसी एल्डर के महल के पास आ चुका था जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वहाँ आने के बाद वो कह रहा होता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए शियाफान जो होता है फॉर्च्यून टेलर की बातें याद कर रहा था जहाँ उसने उससे कहा था कि विच क्लान के जो भी खास और रेयर ट्रेजर हैं वो सारे को तो अलग अलग सेट के लोगों ने चुरा लिया और उन्होंने अपने अपने सेट में उसे छुपा कर रखा है। शियाफान को लग रहा होता है कि यहाँ पर फेंगशान वैली ने वैसा ही कोई ट्रेजर तो यहाँ पर नहीं छुपा कर रखा। शियाफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे गर्मी और ज्यादा लगने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर लावे का समुंदर है, इसलिए उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि उसे थोड़ी कम गर्मी लगे और वो वहां से आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार उस महल के गेट के पास आ गया होता है, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। ये देखकर शियाफान हैरान रह जाता है कि अब वो यहाँ पर अंदर कैसे जाएगा। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है उसकी पावर दरवाजे के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दरवाजे पे लगा फॉर्मेशन खुल रहा है। और जैसा शियाफान ने सोचा होता है वही चीज यहाँ पर हो जाती है। वो दरवाजा वहां पर खुल चुका था, इसलिए शियाफान उस महल के अंदर चले जाता है, लेकिन अंदर आते साथ ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। शियाफान को डाउट लग रहा था कि यहाँ पर भी मेरे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये दरवाजा वापस से खुलेगा या फिर नहीं। ये बात उसे समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे ये सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ उसे आसपास कई सारी रेड लाइटनिंग दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारी इविल पावर को रखा गया था। ये देखकर तो शियाफान और उसका बंदर भी हैरान रह जाते हैं। उसके बंदर को तो वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लग गया था। वो इविल लाइट वहाँ पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। शियाफान को तो वहाँ पर दिल भी बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम घुटन से भरी जगह पर पहुंच चुका है, न ही उसे वहाँ पर ठीक से सांस लिया जा रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर फेंगशान वैली का सीक्रेट जाने बगैर तो नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से अपनी हिम्मत को बांधते हुए आगे बढ़ता है। तब उसे एक जगह गड्ढा बना हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद इसके नीचे कोई वोल्केनो होगा। उसी के अंदर से इतना गर्म ऑरा बाहर फेंक रहा है। शियाफान का बंदर वहाँ पर उस वोल्केनो के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का एक बड़े से पत्थर की वजह से दरवाजा बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उस बंदर ने कोशिश की होती है वहाँ पर अचानक से ही बहुत ही भयंकर तरीके का ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जो सारा का सारा ऑरा उस बंदर की पावर को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा होता है। शियाफान ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। क्या मेरा बंदर ये सारे गोल्डन ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर ये गोल्डन ऑरा ही मेरे बंदर की पावर को एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो उसकी पावर का खुद से ही इस्तेमाल कर सके। लेकिन शियाफान को इतना तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तब देखते ही देखते वो सारा का सारा गोल्डन ऑरा जमीन पे किसी तरह का जो फॉर्मेशन बना होता है उसके अंदर समाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करते हुए वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट होने लग गया था। शियाफान एकदम हैरान रहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उसे किसी भी आने वाले खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए उसने वहाँ पर अपने स्टिक को बाहर निकाल लिया होता है ताकि यहाँ पर कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए वो उसका मुकाबला कर लेगा। जिसके बाद वो फॉर्मेशन वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह से तैयार होने लगता है। ये देखकर शियाफान कह रहा होता है ये तो बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है। इस तरह के फॉर्मेशन के बारे में मैंने अपने सेट की रिकॉर्ड बुक के अंदर भी नहीं देखा। वहाँ पर भी किसी तरह के ऐसे फॉर्मेशन का कोई भी जिक्र नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये कोई फॉरबिडन फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकलना शुरू हो जाती है और वो सारी की सारी फायर वहाँ पर खुद को एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वो बीस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था जो सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाफान के पीछे ही पड़ जाता है। शियाफान ये देखकर घबरा चुका था कि ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। इस तरीके का बीस्ट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। लेकिन उसके बंदर की काफी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से उसके बंदर की पावर वहाँ पर बहुत ज्यादा कम होने लगती है, जिससे उस बंदर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। दूसरी तरफ हम फेंगशान वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे डिसाइपल अब भी उन सी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ उन्होंने अपने सामने तो एक फायर से बनी हुई शील्ड बना दी थी। उन्हें लग रहा था कि ये सी मॉन्स्टर उन शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन तब कुछ सी मॉन्स्टर वहाँ पर खुद का सैक्रिफाइस देते हुए खुद को तो जला लेते हैं, लेकिन उस फायर वाली दीवार के अंदर थोड़ा सा छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से तो बाकी सारे सी मॉन्स्टर अब फेंगशान वैली के अंदर जा घुसे थे। अब वहाँ पर आने के बाद वो कई सारे डिसाइपल के ऊपर हमला करते हुए उन सभी की जान लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी डिसाइपल वहाँ पर उनके सामने नहीं टिक पा रहा था।
होता है, यहाँ तक कि चैन भी ठीक तरह से उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे की एंट्री हो रही होती है, जिसके आते साथ ही तो पूरा बादल बर्फ से बना हुआ छा गया था चारों तरफ, हर जगह बिल्कुल जमने से लग जाती है। सारे सी मॉन्स्टर ये देखकर घबरा गए थे कि यहाँ पर कौन आ रहा है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद वो बर्फ से बना हुआ बादल पूरे के पूरे फैंक्शन वैली को घेर लेता है और उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो रास्ते में आने वाले जितने भी सी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी का खेल खत्म करते जा रहा होता है। देखते ही देखते हजारों की तादाद में सी मॉन्स्टर वहाँ पर मारे जा रहे थे। कोई भी सी मॉन्स्टर यहाँ पर इतने खतरनाक बर्फ वाले ऑरा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उनकी वहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही लास्ट एपिसोड वाला एल्डर था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था। इधर हम शियाफान को देखते हैं जो अभी भी उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बीस्ट तो वहाँ पर उसके बंदर की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन शियाफान ऐसा थोड़ी होने देना चाहता था। वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो यहाँ पर इस बीस्ट को रोक सके। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन शियाफान कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि ये जो बीस्ट है ना वो इस पूरी की पूरी जगह की निगरानी करता है और यहाँ पर ये किसी को नहीं आने देना चाहता। मैं यहाँ पर आ गया इसलिए ये मुझ पे अटैक कर रहा है। वो बीस्ट वहाँ पर आग के गोले निकालते हुए शियाफान के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन शियाफान भी इतना कमजोर थोड़ी है। वो भी वहाँ पर अपनी स्टिक और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे जबरदस्त पे जबरदस्त अटैक उस बीस्ट के ऊपर करते जा रहा होता है। शियाफान यहाँ पर उस बीस्ट की कोई कमजोरी ढूंढ रहा था ताकि उसके ऊपर वार करते हुए इस बीस्ट का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। वहाँ पर अपनी स्टिक की पूरी पावर का इस्तेमाल कर लेता है ताकि कैसे भी करके इस बीस्ट को यहाँ पर रोक सके, लेकिन तब भी उसे उस बीस्ट की कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही थी। शियाफान स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से कई सारे नुकीले ऑरा को बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस बीस्ट को तो एक खरोच तक नहीं आई होती है। उसे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई असर ही नहीं हो रहा है। जितना अटैक शियाफान उसके ऊपर कर रहा था वो उतना ही ज्यादा वहाँ पर गुस्सा होते जा रहा होता है और उतने ही गुस्से के साथ वो शियाफान के ऊपर अटैक करते जा रहा था। शियाफान यिंग यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड भी बना लेता है, लेकिन फिर भी वो शील्ड वहाँ पर उतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी। एक तो आसपास का एटमॉस्फेयर वो इतना ज्यादा गर्म और प्रेशर देने वाला था कि उसे तो संभालने में शियाफान को तकलीफ हो ही रही थी। ऊपर से बीस्ट भी यहाँ पर आ चुका था, इसलिए शियाफान वहाँ पर बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसके मुंह से तो लगातार खून बह जा रहा था। इधर चैन उस एल्डर के पास आता है और उससे कह रहा होता है सीनियर शेंगवान, यहाँ का मैटर इतना बड़ा तो नहीं था तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? हम लोग यहाँ पर इस मैटर को संभाल सकते थे। वो सीनियर और लड़की वहाँ पर चैन से कह रहे होते हैं हमने यहाँ पर शेंगवान सीनियर को बुलाया है, हमें पता था कि ये सी मॉन्स्टर का मैटर काफी ज्यादा लंबा भी चल सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर सीनियर शेंगवान को बुला लिया। देखो उनके आते साथ ही यहाँ का मैटर तो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका। सारे सी मॉन्स्टर उनको देखते साथ ही डर चुके हैं, लेकिन तब एक सी मॉन्स्टर वहाँ पर सामने आता है जो शेंगवान से कह रहा होता है तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना रहो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। आज मैं यहाँ पर अपने पूरे के पूरे क्लान के सारे मॉन्स्टर को लेकर आ चुका हूँ ताकि हम यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी फैंक्शन वैली को खत्म कर सके। मैं ही सारे के सारे सी मॉन्स्टर का लीडर हूँ, देखो तो तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। जिसके बाद उस लीडर सी मॉन्स्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये देखकर शेंगवान तो उसे वहाँ पर अपने ऑरा प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर ही दबा देता है। वो सी मॉन्स्टर वाला जो लीडर था वहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इतनी ज्यादा पावर होती है शेंगवान के अंदर। शेंगवान कह रहा होता है तुमने मेरे सेट के ऊपर अटैक किया, यहाँ की डिसाइपल की जान ली और तब भी तुम यहाँ पर आकर मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, तुम्हारी औकात ज्यादा कुछ नहीं बढ़ गई। लीडर मॉन्स्टर वहाँ पर कह रहा होता है तुम लोगों की वजह से हमारे सेट का जो मेन लीडर था वो मारा जा चुका है, इसलिए आज हम यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले। दूसरा डिसाइपल शेंगवान को उस मॉन्स्टर की बातें ट्रांसलेट करके बता रहा होता है कि ये यहाँ पर कह रहा है हमारी किसी सीक्रेट मीटिंग की वजह से इन लोगों का कोई लीडर था जो मारा जा चुका है, उसी का बदला लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। लीडर सी मॉन्स्टर वहाँ पर कह रहा था तुम लोग बहुत बुरे हो, तुमने हमारे किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर जरा से भी दया नहीं दिखाई और बड़ी ही बेरहमी के साथ हमारे लीडर को भी मार दिया और हमारे कई सारे साथियों को मार दिया है। इसका बदला तो आज हम तुमसे लेकर रहेंगे ही, यहाँ पर हम मारे क्यों ना जाए, लेकिन तुम लोगों को तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, आज तुम लोग हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। तब फैंक्शन वैली का एक दूसरा मेंबर आकर शेंगवान से कह रहा होता है सीनियर ये गलती से हो गया था, हमारे एक डिसाइपल ने अनजाने में ही इनके एक मॉन्स्टर को मार दिया था, हमें नहीं पता था कि वो इनका लीडर निकलेगा। उसका बदला तो इन लोगों ने वैसे भी हमारे कई सारे डिसाइपल को मार कर ले ही लिया, तो अब यहाँ पर ये क्या करने के लिए आए हैं? वो एक छोटा सा हादसा था जिसे अब टाल देना चाहिए। तब शेंगवान कहता है बताओ कि तुम लोगों का लीडर कौन था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसके वेपन से तुम्हारा लीडर मरा है। इसलिए एक डिसाइपल वहाँ पर सारे मरे हुए मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जिनमें से तो ज्यादातर के ऊपर अजीब से कट बना हुआ था और ये कट किसी और वेपन से नहीं बल्कि पिंगर के ही वेपन से लगा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर मारे भी गए थे, जो देखकर तो शेंगवान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर ये जो वेपन का निशान है वो इसके सेट के किसी भी डिसाइपल का नहीं है। इधर हम उस बीस्ट और शियाफान को देखते हैं जो दोनों अब भी यहाँ पर
पर फाइट कर रहे थे, शियाफान की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर खुद भी मारा जाएगा और उसका बंदर भी मारा जा सकता है। पर तभी उसका जितना भी यहाँ पर खून गिरा हुआ था वो सारा का सारा खून उसके स्टिक के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से उस स्टिक की पावर पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। शियाफान का खून पीते साथ ही वो स्टिक एकदम भयंकर तरीके से ऑरा बाहर फेंक रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो स्टिक यहाँ पर शियाफान को भी ठीक कर देगी। शियाफान का जितना भी जमीन पर बचा हुआ खून गिरा था उसके अंदर से तो भयंकर तरीके से इवन हैंड्स बाहर निकल कर आने लगते हैं। वो हैंड्स इतने ज्यादा भयंकर और बवाल दिखाई दे रहे थे कि वो तो यहाँ पर उस बीस्ट की हालत खराब करते जा रहे होते हैं। उन सभी हैंड्स को शियाफान बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर पा रहा था और उन्हें कंट्रोल करते हुए वो उन बीस्ट की वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब कर देता है। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट मारा जा चुका है, लेकिन तब भी वो बीस्ट दोबारा से वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन इस बार तो शियाफान भी उससे ज्यादा गुस्सा होता है कि इस बार तो मैं यहाँ पर इस बीस्ट को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच फिर से बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस बार तो दोनों बराबर की एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। शियाफान तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उस बीस्ट के साथ मुकाबला करते जा रहा था। तब वो बीस्ट अपना हाथ ही सीधा शियाफान के ऊपर रखते हुए उसे जमीन के अंदर धंसाने की कोशिश करता है, पर जैसे वो उसे पूरा दबा पाता, इससे पहले शियाफान का जो बंदर होता है वो वहाँ पर होश में आ चुका था और वो अब यहाँ पर इतना खतरनाक अटैक उस बीस्ट के ऊपर करता है कि वो बीस्ट तो यहाँ से उड़कर हवा में जाते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। शियाफान की जैसे आंख खुलती है, वो तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया। उसका बंदर जो एक हाथ का भी नहीं था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है, उस मॉन्स्टर से भी बड़ा। उस बंदर की थर्ड आई वहां पर एक्टिवेट हो चुकी थी और वो इतना खतरनाक दिखाई दे रहा होता है कि वो तो वैसे बीस्ट को उंगलियों पे नचाते हुए खत्म कर सके। उस ट्रेजर की जितनी भी जो पावर थी वो सारी की सारी पावर जैसे उस बंदर के अंदर गई थी, अब जाकर उस बंदर ने उस पावर को एक्टिवेट किया होता है और सच में ये पावर लाजवाब दिखाई दे रही थी। वो बंदर तो इतना खतरनाक दिखाई दे रहा होता है कि उसे देख कर ही लोगों की हवा टाइट हो जाए। शियाफान खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके बंदर को ये बंदर तो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन चुका है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो बीस्ट और शियाफान का बंदर दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनकी फाइट में कौन जीतने वाला है ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।